नमस्कार, मैं आयुषी बलदोत्रा और आप जुड़ चुके हैं द जेके पेजेस के साथ। आज हम गांधीनगर के ग्रीन बेल्ट पार्क में हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे लिखा है ऑल जेएनके होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, वी वांट जस्टिस। हर जगह वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं। हर जगह जहाँ देखो वहाँ वी वांट जस्टिस। आइए हम जानते हैं यहाँ पे होम गार्ड वालों से कि उनकी डिमांड्स क्या है, वो किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम कमला शर्मा। मैम, ये जो प्रोटेस्ट है ये इसके पीछे का कारण क्या है कि आपने ये प्रोटेस्ट किया है यहाँ पे? मैम, आज जो हमने पीसफुली प्रोटेस्ट रखा है क्योंकि जो होम बजट लगने जा रहा है हमारा, उसमें हम चाहते हैं कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। हम एलजी से हाथ जोड़ के आज यही अपील करेंगे क्योंकि जो 3 मार्च 2015 में ऑर्डर हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, इक्वल वर्क इक्वल पे, जो पुलिस कांस्टेबल का दर्जा था वही होमगार्ड के जवान को दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के तहत। लेकिन पहले जब हम मैम जाते थे किसी भी ऑफिसर के पास, जैसे भी एडमिनिस्ट्रेशन, वो बोलते थे हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? अब जब आपने 370 तोड़ दिया, ड्यूटी बना दिया, एक विधान एक निशान सब कुछ कर दिया, तो हमारे ऑर्डर को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया? हम मैम पुलिस के साथ शाना बशाना ड्यूटी करते हैं, एक संजीवनी बूटी की तरह। जहाँ भी अब कोरोना ही आया तो हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ लखनपुर से लेकर श्रीनगर तक पूरी ड्यूटियाँ किया, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर थे, चाहे हॉस्पिटल थे, चाहे रोड गए जगह जहाँ भी लगी सभी जगह पे इन लोगों ने बढ़ चढ़ के की। लेकिन बाकी स्टेटों में होम गार्ड को 50-50 लाख का इंश्योरेंस हुआ, जम्मू कश्मीर में इनको होम गार्ड वालों को 10 रुपये दिए और ड्यूटी भी हमने फ्री में की, कोई सैलरी नहीं, कोई कुछ नहीं की। देश की एक सेवा कर रहे हैं। इस वक्त देश पे इतनी आफत आई हुई है, लेकिन सरकार ने भी सोचना चाहिए ना, हमारा भी परिवार है, हम भी अपनी जान जोखिम में डाल के जाते थे। लेकिन मैम जहाँ तो हम चाहते हैं इनको हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया जाए, जहाँ हमें ड्यूटी का जो आपने अब ड्यूटी बनाया, ड्यूटी के अंदर हमारी चंडीगढ़ स्टेट आती है, हमारी दिल्ली आती है, लक्षद्वीप आता, अंडमान निकोबार, दादरा हवेली, पांडिचेरी, जहाँ हमें वो दिया जाए। हम आज उनसे यही हाथ जोड़ के पूरी एसोसिएशन की तरफ से अपील कर रहे हैं कि एलजी साहब से कि आप सभी के मसले हल कर रहे हो, हमें किसी के घर से नहीं लेना, हमें किसी से लेना। सेंटर बहुत पैसा देती है हमारे लिए, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट एक नया का मंदिर है जहाँ पे किसी को इंसाफ नहीं मिलता, तो हम सुप्रीम न्यायपालिका से भी, न्यायपालिका एक सबसे बड़े जो मंदिर है हमारे लिए, तो न्यायपालिका के एक चीफ जस्टिस ने हमें ये ऑर्डर दिया था, लेकिन न्यायपालिका की भी तौहीन हो रही है। मैम, आपको कितने दिन हो गया प्रोटेस्ट करते हुए और कितने वर्कर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये वर्कर नहीं है मैम, ये एम्प्लॉइज़ है। एम्प्लॉयज़, ये वर्कर नहीं है, ये एम्प्लॉइज़ है। हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, हम देश की सेवा कर रहे हैं, यूनिफॉर्म डाली हुई है, तो ये सभी बारी बारी तो आते हैं, ड्यूटी भी करते हैं, फिर जो उनको शिफ्ट। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो मैम ऐसे तो गवर्नमेंट बोलती थी 4300, लेकिन जो इस वक्त की नंबर ऑफ फिगर है, क्योंकि लद्दाख हमारा ड्यूटी लागू कर दिया, इस वक्त 3520 लोग हैं जम्मू कश्मीर के, जो इनके लिए हम लड़ रहे हैं और अपना राइट्स मांग रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स है। तो मेन डिमांड हमारी मैम ये है कि हमें यही कि हमारी सैलरी जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो दी जाए, जहाँ जो ड्यूटी के अंदर लाया जाए। नहीं तो जब हम पुलिस कांस्टेबल के साथ ड्यूटी करते हैं थानों में, जहाँ भी है, जो वो ड्यूटी करता वो अगर 3000 रोज़ का लेता तो हमें भी 3000 रोज़ की दी जाए, जितने दिन हमारी ड्यूटी है। तो हम आपको कितने दिन हो गया मैम यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए और कितने दिन आगे और प्रोटेस्ट करोगे? नहीं, ये तो हम आज एक पीसफुल प्रोटेस्ट एक गवर्नर साहब तक, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उधर तक आवाज़ पहुंचाती नहीं, ना हमारी जो इधर के, अब तो सरकार रही नहीं, जो भी है नुमाइंदे वो नहीं पहुंचाते हैं। तो हमने अपनी आवाज़ के लिए आज का ये रखा था 2-4 घंटे के लिए ही, क्योंकि हम एलजी तक एक अपील कर सके, रिक्वेस्ट कर सके
कि इनको इंसाफ दें, दिवाली पे इन लोगों को गिफ्ट दें, इनके परिवार को, इनके बच्चों को, इनके बूढ़े माँ बाप का क्या सहारा। 2700 रुपये पे कौन सा घर चलता है? आजकल किसी ने घर में कुत्ता भी रखा होगा ना, वो भी जो मंत्री लोगों के घर जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है 20,000 उसका खर्चा होगा, जो हमें 2700 रुपये गवर्नमेंट सैलरी देती है। बड़ी शर्म की बात है। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत कुछ बोलते, बदला क्या बदला? हमारे कानून तो वही रहे जो अंग्रेजों के टाइम थे 1946 के। हम चाहते हैं अगर बदला सब कुछ, लेकिन जम्मू कश्मीर की होमगार्ड के लिए कुछ नहीं बदला। वो जो वही कानून चल रहे हैं अंग्रेजों के टाइम के। मैं हाथ जोड़ के यही अपील करूंगी, जो आज होम बजट लग रहा है उसमें हमारे मसले को हल किया जाए और इनको इंसाफ दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह आपने देखा, होम गार्ड एसोसिएशन के एम्प्लॉयज़ का यही कहना है कि उनकी डिमांड को पूरा किया जाए, उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए, उनको उसी तरह ओहदा दिया जाए जिस तरह बाकी एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है JNK में। इनका यही कहना है कि JNK के लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिस तरह बाकी की स्टेट्स में उनको उनकी सैलरी के रिगार्डिंग इन्होंने जिस तरह से मेंशन करा कि वहाँ पे सैलरीज इस तरह से दी जाती हैं, वहाँ यहाँ पे लगभग सिर्फ और सिर्फ 2400 सैलरी एज अ सैलरी दी जाती है, जो कि ना के बराबर है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आयुषी बलदोत्रा, JK पेजी से। धन्यवाद।